हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल -पाई टू पाई या फिर कोसाइन सीरीज। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मैं और सॉल्व करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर से एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। माइनस गायब हो गया, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो, एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जिसमें आप एक्स की जगह ये माइनस एक्स भी पुट कर देते हो, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ एक्स ही आएगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं होगा, जो ये माइनस है ये गायब हो जाएगा, ठीक है, फंक्शन में। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कोस ऑफ एक्स, ठीक है। कोस ऑफ एक्स में आप क्या करो, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। और आपको पता है कोस ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, कोस ऑफ एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही एक्स की पावर 4 ये भी एक इवन फंक्शन है, ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस मतलब कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और पावर जब इवन होती है तो माइनस साइन हट जाता है, तो आ जाएगा एक्स की पावर 4, ठीक है। मतलब कि जब आपने एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखा तब भी आपके पास आंसर क्या आया, एक्स की पावर 4 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, यही डेफिनेशन है इसकी, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल कोस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ऑड फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं जिसमें जे हम एफ ऑफ माइनस एक्स पुट कर दें। मतलब मान लीजिए कोई आपका फंक्शन है उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स आपने पुट कर दिया तो आपके पास ये किसका इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये माइनस फंक्शन के बाहर निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका साइन फंक्शन होता है, ठीक है, साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये फंक्शन किसका था, ये साइन ऑफ एक्स किसका फंक्शन था, माइनस एक्स का फंक्शन था, ठीक है। और जब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया। तो ये एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन बन गया, ये एफ ऑफ माइनस एक्स का फंक्शन था और ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन गया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब एक क्या है, ऑड फंक्शन है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। तो एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट कर दिया तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर क्यूब, मतलब एक्स की पावर 3, ठीक है। माइनस आपका बाहर आ गया, एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है। मतलब कि जो आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स का क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इसमें देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम माइनस एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर देता हूँ, तब क्या होएगा, तब क्या होएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स पुट कर दो। यहाँ ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये साइन माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखिए पावर क्या है, इवन है, इसलिए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ही बन जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, ठीक है। और साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और साइन माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया और साइन ऑफ एक्स बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कौन सा फंक्शन था, ये वाला अकेला, ये वाला, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। तो इसको माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज, और ये वाली टर्म को हमने एफ ऑफ एक्स ही लिख दिया। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या है, आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये थे आपके इवन और ऑड फंक्शन। अब हम करते हैं फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल -पाई टू
पाई, ठीक है। हम किसी इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज निकाल लेंगे, कौन सी लिमिट्स के बीच में, -पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोरियर सीरीज क्या होती हैं, जो कि मैंने इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि फोरियर सीरीज क्या होती हैं। ये इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज। एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। इस फंक्शन को, जहाँ इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी यहाँ तो फंक्शन क्या था, एफ ऑफ ओमेगा टी, तो हम कोई इवन फंक्शन लेंगे इसकी जगह, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम किसी इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज को निकाल लेंगे कि इवन फंक्शन के लिए जो ये एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारे पास फोरियर सीरीज क्या आ जाएगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई भी इवन फंक्शन, यहाँ फंक्शन कौन सा था, एफ ऑफ ओमेगा टी था ना, ठीक है। हम कोई फंक्शन मानते हैं एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है, इवन फंक्शन है। तो उस फंक्शन के लिए हम फोरियर सीरीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, कोई इवन फंक्शन है, किसका, एक्स का, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बी एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपकी जो फोरियर सीरीज है वो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा टी की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, तो जहाँ ओमेगा टी है वहाँ आप एक्स पुट कर दोगे। तो ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ओमेगा टी की जगह एक्स, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब देखिए आपको बस यहाँ ए नोट की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है और बी एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी फोरियर सीरीज आ जाएगी, आप वैल्यूज को निकाल के यहाँ पुट कर दोगे और इसको आप -पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में निकाल लोगे वैल्यूज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, ए नोट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ ना इस पूरी डेरिवेशन में आपको इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका कोई एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, ठीक है, और आप इसकी इंटीग्रेशन करते हो -पाई टू पाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम यूज़ करते हुए इस ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कोई फंक्शन है -पाई टू पाई, ठीक है, उसकी बस लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू पाई और 2 बाहर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कोई इवन फंक्शन है, आप उसको -पाई टू पाई लिमिट्स में इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, 0 टू पाई 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। हमें निकालनी है ए नोट की वैल्यू, ठीक है। ए नोट की वैल्यू हम मतलब किसी भी फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए हम ए नोट की वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं। आपने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हमने एक टॉपिक किया था फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिटवीन लिमिट्स -पाई टू पाई, ठीक है। तो इसका मतलब हमने उसमें निकाली थी ना वैल्यूज़, ए नॉट ए एन बी एन, ये वैल्यूज़ हमने निकाली थी लिमिट्स -पाई टू पाई के बीच में, ठीक है। वही वैल्यूज़ का हमें यहाँ यूज़ करना है। तो वहाँ हमने ए नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी बिटवीन द लिमिट्स -पाई टू पाई, वो क्या निकाली थी हमने, ए नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ठीक है। आपको ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी जो आपने प्रीवियस वीडियो में डिराइव की थी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू निकाली थी ए नॉट की, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा देंगे। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी ये वाली, ठीक है। तो ये आप लगा दो यहाँ, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई, ठीक है। लिमिट्स जो हैं -पाई टू पाई हैं, तो ये किससे चेंज हो जाएंगी, 0 टू पाई, और 0 टू पाई में चेंज होगी और 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर 2 आ गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, तो आपकी ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपकी ए नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी आसान थी ए नॉट की वैल्यू निकालना। अब हम आते हैं ए एन की वैल्यू पे, ए एन
हमने इससे प्रीवियस वीडियो में ए एन की वैल्यू भी निकाल रखी है, पूरी ड्राइव करी थी हमने। क्या थी ए एन की वैल्यू? ए एन की वैल्यू थी किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए 1/π इंटीग्रेशन -π to π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये हमने वैल्यू निकाली थी ना किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। बस वहाँ ना हमने वेरिएबल्स चेंज कर दिए थे, एक्स की जगह वी कर दिया था हमारे जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमने एक्स में लिया क्योंकि हमारा फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स है, इसलिए हम ए एन की वैल्यू एक्स में लेंगे, ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ये आ गई, ठीक है। अब देखिए, अभी हमें ये देखना है कि ये फंक्शन, हमें ये तो पता है कि ये फंक्शन हमारा इवन है, बट ये वाला फंक्शन आपको पता है ये कौन सा है? ये भी आपका फंक्शन इवन फंक्शन होता है, क्योंकि कोस का जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी फंक्शन इवन है, ये भी फंक्शन इवन है, और दो इवन जो फंक्शन होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो भी इवन ही आती है। इसका मतलब ये पूरा जो फंक्शन होगा, ये पूरा फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ भी इसका मतलब इवन फंक्शन की हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं। ए एन इज इक्वल टू 1/π, ठीक है। लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 से पाई, और बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और बाकी सब कुछ वैसे ही, ठीक है। तो ये आ गया। तो ए एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 2/π इंटीग्रेशन 0 to π एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। अब कौन बचा? अब बचा आपका बी एन। फिर से इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बी एन की वैल्यू भी निकाल रखी थी। बी एन की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी? बी एन इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू थी हमारी बी एन की? 1/π 0 to -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये आपकी बी एन की वैल्यू निकाली थी इससे प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए, आपको ये पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, ठीक है। बट साइन ऑफ एन ऑफ एक्स क्या होता है? आपका ऑड फंक्शन होता है, साइन का फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इवन फंक्शन और जो ऑड फंक्शन होता है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो हमारी ऑड फंक्शन होती है, ठीक है। इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन किसके इक्वल होता है? ऑड फंक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये आपका जो पूरा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, तो यहाँ तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक ऑड फंक्शन की भी मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टी बताता हूँ। वो क्या होती है? जी, आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड है, जब हम मान लेते हैं कोई फंक्शन जी ऑफ एक्स आपका कोई ऑड फंक्शन है, ठीक है, जिसकी लिमिट्स -π to π के बीच में है, मतलब कि जिसको आपने इंटीग्रेट किया है -π to π के बीच में, वो किसके इक्वल होता है? वो 0 के इक्वल होता है, जो ये ऑड फंक्शन है। तो ठीक है, कोई भी फंक्शन जो आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट करते हो -π to π के बीच में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, क्योंकि एक्स की वेरिएबल है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका पूरा फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। डैट मीन्स को आप कैसे लिख सकते हो? 0 के इक्वल लिख सकते हो। आपका ये 0 आ गया, क्योंकि ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन -π to π क्या होती है? 0 होती है। ये ऑड फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन, ठीक है। तो आपकी बी एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, आपकी बी एन की वैल्यू भी आ गई, ए एन की वैल्यू भी आ गई, ए नॉट की वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल आपको क्या करना है? ये ए नॉट, ए एन, वो बी एन, इनकी वैल्यूज को हमें इस फंक्शन में पुट कर देना है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो आपकी फोरियर सीरीज आ जाएगी इस एफ ऑफ एक्स की, जो कि एक इवन फंक्शन है, ठीक है। हमने पूरी जो ये डेरिवेशन है इसमें हमने इवन फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। इसलिए जब आप ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को इसमें पुट करोगे तो ये आपका जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? फोरियर सीरीज बन जाएगा इवन फंक्शन के लिए, ठीक है। तो पुट कर देते हैं। जब आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, पहले तो हम क्या लिखेंगे? पुटिंग the values of a naught, a n, b n in equation number 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन, ए नॉट की वैल्यू क्या निकाली है हमने? आप देख सकते हो 1/π 0 to π जब पाई एफ ऑफ
एक्स डी एक्स, बट यहाँ हम कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं जनरलाइजेशन के लिए, वो हम वी मान लेते हैं फिर से, एफ ऑफ वी डी वी, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है ए एन की वैल्यू, ठीक है, बट यहाँ हम एक्स जो वी पुट कर देंगे, ठीक है, कोई नया वेरिएबल वैसे हमने चेंज कर लिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए 2/पाई एफ ऑफ वी कोस एन वी डी वी, जहाँ ये 2/पाई को आप बाहर भी लिख सकते हो समीशन के, ठीक है, और ये तो आपकी पूरी ए एन की वैल्यू है, ठीक है, ए एन के साथ आपका क्या लगा होता है, आपका लगा होता है कोस एन एक्स, ठीक है ना, आप देख भी सकते हो यहाँ आपकी ये ए एन की वैल्यू है, ठीक है, तो ये ए एन की वैल्यू को पूरा हमने यहाँ पुट कर दिया, और साथ में क्या लगा हुआ है, कोस एन एक्स लगा हुआ है ना, तो वही करा है, ये आपकी पूरी ए एन की वैल्यू है ये पूरी, ठीक है, इंटीग्रेशन भी तो था शायद, हाँ इंटीग्रेशन भी था 0 to पाई, ठीक है, ये आपकी ए एन की पूरी वैल्यू थी, और साथ में क्या लगा है ए एन के, कोस एन एक्स भी तो लगा होता है फोरियर सीरीज में, तो वही लगाया, ठीक है, साथ में समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो ये 0 हो गया, और साथ में क्या लगा होता है, कोस एन एक्स लगा होता है, ठीक है, तो 0 इंटू कुछ भी, ये टर्म आपकी मतलब 0 ही हो जाएगी, इसको आप लिखो ही ना, ठीक है, तो ये आपकी होती है फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन, ठीक है, किसी भी इवन फंक्शन की आपको फोरियर सीरीज निकालनी है तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है।